सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुमिनाटी। तो आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर और पॉलिनोमियल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 + 2√2 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है 3 + 2√2 इज इरेशनल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज ये आपको प्रूफ करना है। सो 3 + 2√2 इज रेशनल हमने मान लिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 + 2√2 इक्वल्स टू हमने क्या माना, P/Q। अब 3 + 2√2 इक्वल्स टू P/Q है, मतलब ये एक रेशनल नंबर, ये हमने माना है, ठीक। इस टाइप, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं बाई कॉन्ट्राडिक्शन। बाई कॉन्ट्राडिक्शन। सो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कहा है इरेशनल प्रूफ करने को। अगर इन्होंने इरेशनल प्रूफ करने को कहा है तो हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको रेशनल मानेंगे, फिर जो हमने माना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हमारा मानना गलत हो गया, यानी जो तुम कह रहे थे वो सही है, ठीक है। तो वही बात हो गई, हमने क्या माना, हमने गलत माना, उसको प्रूफ किया, वो प्रूफ नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर राइट। उसी को हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सो 3 + 2√2 को हमने रेशनल माना, तो ये P/Q हो गया। अब क्या करेंगे, जितनी भी चीजें उधर फेंक दो। सो ये आपका हो जाएगा 3, ये 3 मैंने उधर सबसे पहले फेंका, तो 2√2 इक्वल्स टू P/Q -3। अब √2 इक्वल्स टू P/Q -3, ये 2 आपका इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आप लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू P/2Q -3/2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये नंबर आपको पता है इरेशनल है, ये भी सेकंड क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ करेंगे ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। और ये आपने क्या किया, P/Q का फॉर्म क्या होता है, रेशनल। तो क्या कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा, क्या कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा? दैट मीन्स जो रेशनल है, जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो अवर, ये थोड़ा सा लर्निश लैंग्वेज है, आपको याद करना पड़ेगा। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स 3 + 2√2 इज इरेशनल, ठीक है। एक तो इस मेथड से कर सकते हैं, एक अभी हम ये वाला प्रूफ करेंगे, √2, √3, √5, उसको भी करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देख लेते हैं। इसको हमने रेशनल मान लिया, रेशनल माना P/Q के बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर। तो सिर्फ √2 को लेफ्ट हैंड साइड रखना, बाकी सब राइट हैंड साइड में फेंक देना। इधर माइनस में आ गया, 2 इधर डिवाइड में आ गया। अब इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, √2, √3 एंड √5 इज इरेशनल। अगेन हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। अगेन हम लोगों ने माना √2 इज रेशनल, ठीक है। √2 को हमने क्या माना, √2 को इरेशनल। इफ √2 रेशनल है, √2 को हमने रेशनल माना, तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। √2 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के आपका इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू P²/Q²। आप लिख सकते हैं Q² इक्वल्स टू P²/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, √2 को हमने रेशनल मान लिया। अगर √2 रेशनल है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, देन दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपका आ गया P² और Q², ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हैं P² इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, P जो है वो 2 से यहाँ पे डिविजिबल है। अगर P यहाँ पे 2 से डिविजिबल है तो कह सकते हैं, हमने सपोज कर लिया P/2 इक्वल्स टू कुछ भी मान लिया, P/2 इक्वल्स टू n मान लिया, तो P इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, P इक्वल्स टू
ये 2n आ गया, ठीक है। p/2 को हमने क्या माना, n मान लिया और p इक्वल्स टू 2n। अब वापस से ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे रखिए, p की जगह क्या रखिए 2n अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। ये q अगर ये 2 इससे डिवाइड में आ जाएगा तो लिखेंगे q स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू n स्क्वायर। वापस से यहाँ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, यहाँ लिखेंगे आप सिंस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सिंस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपका p स्क्वायर डिवाइड था, यहाँ पे आपका q स्क्वायर डिवाइड है। अब होता क्या है, p अपॉन q की इक्वल्स टू जगह रख लिखेंगे। अब इसको वापस से कुछ मान लेंगे, क्या बोलते हैं 2n, जैसे यहाँ पे माना हमने p इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे q इक्वल्स टू मान लेंगे 2n। अब p अपॉन q की जगह अगर वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, p कितना है 2n और q कितना है 2n। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, ये 2 क्या आ रहा है, 2 आपका कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या था, p एंड q आर को प्राइम नंबर। कैसे थे नंबर थे, ये आपके p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें क्या 2 आपका कॉमन दिख रहा है। तो सेम लैंग्वेज आप लिखेंगे, सो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने माना वो गलत है, सिंस √2 इज इरेशनल। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है कॉमन आ गया, और p और q कैसे नंबर थे, ये यहीं पे आपको लिखना है को प्राइम नंबर थे, इसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, √2 को आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो सबसे पहले बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। तो √2 को हमने क्या माना, इक्वल्स टू p अपॉन q, बिकॉज p अपॉन q इज रेशनल नंबर, बट p और q आपकी कैसे है, को प्राइम। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो फिर बात क्या हुआ, ये 2 आ गया, ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये इधर चला गया तो इसके डिवाइड में आ गया। यहाँ पे लिखा p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, इफ p डिवाइडेड बाय 2, p स्क्वायर है तो p भी 2 से डिवाइड करेगा, उसको n हमने सपोज कर लिया, ये क्या कर लिया, लेट सपोज कर लिया, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 2n आ गया, p 2n आ गया। अब ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2n का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n, 2 से 2 कैंसिल, तो q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका आता है 2n, कितना आ जाता है 2n, या फिर लिख सकते हैं n इक्वल्स टू q बाई 2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं q बाई 2, ठीक, यहाँ पे किया है q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब q को कितना मान लेंगे, 2, हम सेम चीज रिपीट करेंगे। फिर हमने दोनों की वैल्यू रखी, p की जो थी टू q की जो आई, 2 दोनों में कॉमन हो गया, इफ 2 दोनों में कॉमन है दैट मींस ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए जो हमने माना वो गलत है, और √2 एक इरेशनल नंबर हो गया, ये थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ बेसिस। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो, एलसीएम, तो आपको क्या करना है, पहले सारे टर्म नोट कर लो, x है x लिख लिया, y है y लिख लिया, ओके। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या, सारे टर्म लिख लो, x है y है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, यहाँ पे x की कितनी पावर 3, यहाँ पे x की कितनी पावर, कुछ नहीं तो 1, तो हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, एलसीएम में क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, हाईएस्ट पावर को। y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लेंगे 3, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बट देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, किसी का भी एलसीएम निकालना हो सबसे पहले तो सारे टर्म्स लिख लो, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई इंक्लूड है तो एक्स और वाई लिखा, और हाईएस्ट पावर। इफ एचसीएम पूछा जाए तब भी क्या करना है,
कॉमन टर्म्स लिखने हैं, जो दोनों में ही कॉमन टर्म्स हो वो सारे लिख दो। तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही एक्स है भाई, क्या दोनों में ही वाई है, दोनों में ही वाई है। अब इसमें कम वाले लिखने हैं, कम कितना है, एक्स कितना है 1, वाई कितना है 2, ठीक है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिख लो, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लिख लो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इसी टाइप से, p इक्वल्स टू a क्यूब b की पावर 4 y, q इक्वल्स टू दे दिया मैंने a की पावर 4 b की पावर 3 और c दे दिया सपोज। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में मैंने कहा सबसे पहले सारे टर्म उतारो, सारे टर्म a उतार लिया, b उतार दिया, y भी उतार दिया और c भी उतार दिया, ठीक है। सारे टर्म ले लिया, सारे टर्म लेने के बाद हाईएस्ट पावर, a की हाईएस्ट पावर 3 की 4, 3 की 4 4 है, b की हाईएस्ट पावर 4 है कि 4 3 4 3 4 है, y की हाईएस्ट पावर y 1 ही है, c 1 ही है। दिस इज योर आंसर। सारे टर्म उतारो, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन हो वही उतारो। दोनों में a है, हाँ है, दोनों में b है, हाँ है, क्या दोनों में y है, नहीं, दोनों में c है, नहीं, तो इसको नहीं ले गया। फिर लोएस्ट पावर, a की पावर कितना 3, कम से कम पावर क्या है 4 है कि 3 है, 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप वापस ट्राई करिए। इसमें आपको कहा गया है, ये 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के, मैं आपको एक बताती हूँ। इसमें क्या कहा गया, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको बताना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। एक चीज आएगी आपको प्रूफ करने की, या फिर प्राइम या फिर कंपोजिट, मोस्ट प्रोबेबली कंपोजिट आ जाए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके मिनिमम 2 फैक्टर हो, ये 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हो। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि 2 जो होता है 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में है। और कंपोजिट जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, ऐसा कौन सा नंबर है आपका 4, 1 में आएगा, 2 में आएगा और 4 में आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस में, ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस में, तो दोनों में कुछ कॉमन मिला हमको। क्या कॉमन मिलेगा, 13 कॉमन मिलेगा। ब्रैकेट में क्या बचा 17 इंटू 11 प्लस क्या, ये 13 क्या हो गया 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 13 देखिए, ये तो 7 इंटू 11 ले लिया, 13 कॉमन चला गया, प्लस 13 का 1 बचा, 7 इंटू 11 77 प्लस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 78। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, आई थिंक करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा नंबर। अब वो नंबर कैसा होगा, ऑफ वो कैसा होगा, प्राइम नंबर। क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज 13 इज प्राइम नंबर। क्या है 13, क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका 13 तो आएगा बीच में, जब 13 आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार करके देख लीजिएगा आप लोग कि प्राइम आ रहा है कि कंपोजिट आ रहा है। मल्टीप्लाई करके जब 13 आ गया तो जाहिर सी बात है प्राइम नहीं होगा। ना करके देख लीजिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, या इसके फैक्टर ही कर लेते हैं, 13 इंटू 78 क्या फैक्टर करके देख सकते हो से। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ही आएगा, क्योंकि 3 इसमें 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं। 13 हो सकता था लेकिन 3 तो प्राइम नंबर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम आपको ये भी इसकी तरीके से करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 को कॉमन ले लेना है और प्रूफ कर देना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 की पावर n और 4 की पावर n कैन एंड विद 0। 6 क्वेश्चन, 6 की पावर n या फिर 4 की पावर n कैन एंड विद 0। कोई भी नंबर 0 से कैसे एंड होगा, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इन सब में क्या है लास्ट में 0, लेकिन ये कैसे है
इसको जब 2 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 52 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 500 इंटू 2 करोगे, अगर इसको और लिखे तो ये ऐसे 10 इंटू 5 इंटू 2, अगर इसको तोड़ोगे 100 इंटू 5 इंटू 2, तो आपको क्या दिखा, कोई भी नंबर 0 से कभी तभी एंड होगा जब उसके में फैक्टर में 2 और 5 आएगा। क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। तो 6 की पावर n है, अगर मैं इसको लिखूंगी तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। क्या इसमें 2 तो आ रहा है, क्या इसमें 5 है? नहीं। अगर इसमें 5 नहीं आ रहा है तो इसमें कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज इसके पास 5 नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 6 की पावर n इज नॉट एंड विथ what? End with 0 because it does not, it doesn't have, थोड़ी सी अंग्रेजी हमारी खराब है, फैक्टर 5। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर एक 5 मिल जाता तो एक 0 मिलता। ठीक है, अगर जैसे कि मान ली 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से मिलते तो 2 0 मिलते। तो इसी तरीके से 4 की पावर n वाला खुद से ट्राई करें। तो वीडियो बंद हो गया था आपका, क्या था? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 3 and 2। तो सम का 3 हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया। सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू कितना है? 3। ए को हम लोग 1 मान लेंगे। ए को कितना मान लेंगे? एज्यूम कर लेंगे ए को 1। तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? b इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख दीजिए पूरा, माइनस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 3। तो b इक्वल्स टू माइनस का 3 आ जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऐसा निकालिए, c अपॉन a। a को हमने 1 माना, प्रोडक्ट कितना है? 2। c अपॉन 1, तो c कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, सम का प्रोडक्ट, सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट c अपॉन ए। अब वैल्यू निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हम a b c की वैल्यू रख देंगे। a कितना है? ये तो 1 माना था, तो एक्स स्क्वायर, बी कितना है? माइनस का 3x प्लस सी कितना है? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चुपचाप हम इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा ए बी सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x देन फाइंड दिस। चलिए देखते हैं क्या है। 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। आई थिंक आप लोग अल्फा बीटा देख के डर जाते होंगे थोड़ा। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा बीटा देख के तो सबकी बत्ती गुल हो गई होगी। अपने को मतलब है सिर्फ इक्वेशन से, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अपने को किससे मतलब? सिर्फ इक्वेशन से। इक्वेशन में क्या लगता है? एक फॉर्मूला होता है सम। सम को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? 5, माइनस का माइनस लगा दो। ए कितना है? 5, तो माइनस बी अपॉन ए। सम कितना आ गया आपका? यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5 5 कैंसिल, माइनस 1। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? इक्वेशन थी। ठीक, ये इक्वेशन है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी जो था वैल्यू रख दी, ए जो था वैल्यू रख दी। वीडियो चेक कर लो 1 मिनट। गुड। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला जल्दी बताइए जल्दी। सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा और बीटा। सी अपॉन ए। चलिए वैल्यू रख देते हैं। सी कितना है? क्वेश्चन से देख के बताइए। सी आपका 1 है, कंपेयर कर लिया करो भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी कितना है? 1। ए कितना है? 5। तो प्रोडक्ट कितना आ गया? यानी अल्फा बीटा कितना आ गया? 1 अपॉन 5। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा बीटा कितना आ गया। अब भाई इस पे चले जाओ, तुमसे